एक्सरसाइज नंबर 2.7 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक पहले एंड देन क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। अब इस बात को आप इस तरीके से अंडरस्टैंड करें कि वो ये कह रहा है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू डेट वेरिएबल जो कि इसमें इन्वॉल्व है। जैसे देखें आपने बस इसमें ये बात याद रखनी है, राइट हैंड साइड पे जो भी वेरिएबल होगा उसके लिहाज से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे देखें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारा एक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक्स इन्वॉल्व है, तो आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लेना है एक्स के लिहाज से। आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे एक्स होगा तो एक्स के लिहाज से, राइट हैंड साइड में एक्स होगा तो एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में थीटा होगा, थीटा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट हैंड साइड में टी होगा, हम टी के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। बाकी चीज़ें सारी पुरानी हैं क्योंकि यहाँ तक आते आते आप रूल्स को अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। तो क्या होगा, पावर रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। पावर रूल में क्या होगा, आपके पास पावर शुरू में आ जाएगी, मतलब 5 शुरू में आ जाएगा और एक पावर आप कम कर देंगे। 5 में से एक पावर आप कम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 4। और साथ में आप क्या करेंगे, बेस का डेरिवेटिव भी लेंगे जो कि x माइनस 1 बाय एक्स का स्क्वायर है। मजीद इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 ब्रैकेट x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर पावर आ जाएगी 4। अब x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव हम अलग से ले लेंगे, लिखेंगे डी बाई डी एक्स। एक्स के 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो x की पावर जब ये क्या बन जाएगी -2 जब आप इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो देखें पावर -2 शुरू में आ जाएगी और x की एक पावर कम करेंगे तो वो -3 हो जाएगा। मजीद इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगी 4 और इसे आप लिख लेंगे 1 प्लस 2 ओवर एक्स 3। अब आप क्या करेंगे जी, इससे मजीद अगर आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें, वो मजीद और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ तक ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 होल क्यूब और साथ में दिया हुआ है टेजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। तो इसके सोल्यूशन में हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 1 होल क्यूब और टेजेंट ऑफ स्क्वायर थीटा। अब ये देखें यहाँ पे जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो है थीटा। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट x के लिहाज से नहीं करेंगे बल्कि थीटा के लिहाज से करेंगे। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यू विल गेट डी वाई बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू, अब ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा। आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो देखें प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह से एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। थोड़ी जगह बना लेते हैं। मजीद से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 थीटा प्लस 1 और उसका स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये देखें यहाँ पे हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, टेजेंट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना,
टेजेंट स्क्वायर थीटा, टेजेंट की पावर 2 लिखा हुआ है। तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, जिसमें क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर कम कर देंगे। अब 2 में से एक पावर कम करेंगे, वो 1 आएगी, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं। और साथ में इस 2 के नीचे देखें, ये बेस क्या है, ये बेस है टेजेंट थीटा। तो साथ में आपको टेजेंट थीटा का डेरिवेटिव भी लेना होगा। ओके, नेक्स्ट अब टेजेंट स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। 2 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे आपको पावर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पावर फार्मूले में क्या होगा कि पावर शुरू में आ जाएगी, एक पावर आप कम कर देंगे, 2 थीटा प्लस 1 में से एक पावर कम करेंगे, वो 1 आ जाएगा। और साथ में बेस के डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपने बेस का डेरिवेटिव लिख दिया, 2 थीटा प्लस 1। Now 2 theta plus 1 whole square bracket 2 tangent theta। अब टेजेंट थीटा का डेरिवेटिव हमने फार्मूले में पढ़ रखा है, वो होता है सिकंड स्क्वायर थीटा प्लस टेजेंट स्क्वायर थीटा 2 इंटू 2 थीटा एंड प्लस 1। और 2 थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आने वाला है। देखें कैसे, थीटा का डेरिवेटिव 1 हो गया, 2 1 2 हो गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। मतलब 2 इंटू 1 आपके पास यहाँ बचेगा और प्लस 0 बचेगा। तो ये आपके पास जी डेरिवेटिव आ गया। नाउ 2 थीटा प्लस 1 उसका स्क्वायर एंड 2 टेजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, ये एक पूरी वैल्यू हो गई, प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, 4 2 8 हो गया। 8 थीटा प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो जाएगा। 8 थीटा प्लस 4, ये आपके पास इसका फुल ऑन डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इसमें मजीद हम देख लेते हैं कि हम इसमें कुछ कॉमन चीजें ले सकते हैं या नहीं ले सकते। ये हमारे पास है जी 2 थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि टेजेंट स्क्वायर थीटा और टेजेंट थीटा ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो इधर आपके पास बचेगा 2 सीकंड थीटा सीकंड स्क्वायर थीटा और प्लस 8 थीटा और साथ में टेजेंट ऑफ थीटा ब्रैकेट क्लोज और टेजेंट ऑफ थीटा आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका चूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी, हमारे पास लिखा हुआ है एच ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस साइन 4t डिवाइडेड बाय 10 प्लस कॉस 3t। अब इसमें देखें टी वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो हम इसे डिफ्रेंशिएट भी टी के लिहाज से करेंगे। लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आपके पास आ जाएगा एच डैश ऑफ टी विच इज इक्वल टू, अब देखें ये फर्स्ट फंक्शन है आपके पास, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे कोशेंट रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। कोशेंट रूल में क्या होगा जी, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह और सेकंड का डेरिवेटिव। और इसे लिखेंगे 10 प्लस कॉस 3t
ये एज इट इज आ गया। अब t प्लस साइन 4t का हमने डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव देखें आ जाएगा 1, जैसे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है, तो t का डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 आ जाएगा। साइन 4t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 cos 4t। अब देखें ये कैसे आया, देखें साइन 4t का डेरिवेटिव हो गया cos 4t, और उसके बाद ये जो हमने पढ़ा रखा है कि ये जो बेस होती है इसकी बेस का डेरिवेटिव भी हम लेते हैं, मतलब आपको 4t का डेरिवेटिव भी यहाँ पे लेना है। 4t का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, या दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था कि जैसे देखें साइन 4t का डेरिवेटिव cos 4t आ जाएगा, तो ये जो अंदर 4 लिखा हुआ है कांस्टेंट, इसे आप शुरू में ले जाएंगे। तो ये दोनों तरीके हैं इसके, माइनस टी प्लस साइन 4t। अब यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो देखें 10 0 लिखने की जरूरत नहीं है, cos 3t का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन 3t, और साथ में 3t का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो 3 आ जाएगा, या दूसरा तरीका क्या है, 3 को आप पहले लिख देंगे। टेन प्लस कॉस 3t और उसका अब स्टूडेंट्स जस्ट इसकी इसकी मल्टीप्लिकेशन है, और हमने इसकी बल्कि मल्टीप्लिकेशन की भी जरूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन है। जस्ट हम क्या करेंगे, जो ये आपके पास 3 साइन 3t आया हुआ है, ये जो माइनस है इससे बाहर अप्लाई कर देंगे, तो उसे हम प्लस बना देंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू टेजेंट ब्रैकेट cos x बाई टी x बाई 2। तो देखें जी, आप वेरिएबल हमारे पास x इन्वॉल्व है, तो हम लिख लेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अब टेजेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, सीकेंट स्क्वायर x। लेकिन टेजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर cos x बाई 2। और साथ में आपने क्या करना होगा, इसका जो एंगल है टेजेंट के साथ जो एंगल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव भी लेना होगा। तो धीरे से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर cos x बाई 2। अब cos का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x बाई 2। अब ये बात तो होगी, लेकिन आगे cos का भी एंगल दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव भी आपको लेना पड़ेगा, मतलब x बाई 2 का डेरिवेटिव भी आपको लेना पड़ेगा। धीरे से करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव कल भी हमने किया था, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और 2 कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ गया। तो अब जस्ट इसको तरतीब दे लेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है, माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस 1 बाई 2 साइन x बाई 2, ये हम पहले लिख लेंगे, और सीकेंट स्क्वायर cos x बाई 2 इसको बाद में। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चंस हैं, जिनमें हमारे पास है इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन। हम ये देखेंगे कि इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है, और इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो इसको अब अंडरस्टैंड करेंगे कि इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन क्या होती है,
और इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिक्ट फंक्शन क्या चीज़। देखिए, इससे प्रीवियसली हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो तमाम क्वेश्चंस जो थे वो इस फॉर्म में थे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या वट एवर एक्स, मतलब एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड y की फॉर्म में थी, राइट हैंड साइड x की फॉर्म में थी, मतलब एक साइड पे एक वेरिएबल इन्वॉल्व था, एक साइड पे दूसरा वेरिएबल इन्वॉल्व था। तो अब जो आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये होगा कि दोनों फंक्शंस एक ही साइड पे होंगे और जो दूसरी साइड आपके पास होगी उसमें कांस्टेंट होगा। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें एक साइड जो है उसमें आपके पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएंगे, जैसे इस एग्जांपल में x और y दोनों इन्वॉल्व हैं, और दूसरी साइड जो होगी वो कांस्टेंट वाली हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 इसका शुरू करते हैं, फिर हम बताते हैं कि इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन को किस तरह से हम क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास स्टूडेंट्स, फोर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कोई लेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट आपने हमेशा इम्प्लिक्ट डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना होगा हमेशा। अब इस पे आप डिफरेंशिएशन का सम रूल अप्लाई कर लें कि फोर एक्स स्क्र की अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगी, वाई स्क्र की डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी, और जो कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगी। अब क्या होगा जी, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, मतलब फोर एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्र की डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी। इसी तरीके से वाई स्क्र की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2y dy बाई dx। ये आप डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे, जैसे आपको मैंने डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्र अप्लाई की करवाया था ना, वो क्या था 2x। तो इसी तरीके से आप ये डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्र याद रख लेंगे, 2y dy बाई dx। अब ये आता कैसे है, सिंपल है, देखें पावर रूल अप्लाई कर लें इस पे। पावर रूल हम अप्लाई करेंगे तो देखें वाई स्क्र है तो पावर रूल में क्या आ जाएगा 2y। अब ये देखें एक्स स्क्र में बेस x थी तो हमने बेस का डेरिवेटिव नहीं लिया, लेकिन वाई स्क्र में तो बेस y है, हमें y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और y का डेरिवेटिव तो हम शुरू से dy बाई dx लिखते आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्र के केस में डिफरेंशिएशन लिखेंगे 2y dy बाई dx, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, 2y dy बाई dx हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू 0। अब 8x है, ये प्लस है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2y dy बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस 8x आ जाएगा। अब ये 2y मल्टीप्लाई हो रहा है, 8x से जाके आप इसे डिवाइड कर दें तो आपके पास फाइनली dy बाई dx आ गया है। मजीद हम इसे चेक कर लेते हैं कि dy बाई dx जो है वो 2 और 4 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो -4x डिवाइडेड बाय y की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास प्रॉब्लम है x प्लस एक्स वाई एंड माइनस वाई स्क्र -20 विच इज इक्वल टू 0। इसके सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखें सबको अलग अलग डेरिवेटिव दे दें, x का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा, वाई स्क्र का डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा, और 20 का डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा। अब x का डेरिवेटिव हमें मालूम है वो 1 के इक्वल होता है। अब एक्स वाई पे स्टूडेंट्स हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो x का डेरिवेटिव 1 लिखते हैं और y का डेरिवेटिव dy बाई dx कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि x और y दो वेरिएबल हैं
और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास 1 आएगा। फर्स्ट उसी तरह, एक्स उसी तरह, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई उसी तरह, और एक्स का डेरिवेटिव 1। इस तरीके से वाई स्केयर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। अभी हमने इसको सॉल्व किया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब इसे थोड़ा सा लिख लेंगे, लिखेंगे 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2y dy by dx which is equal to 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, dy by dx वाली एक साथ कर लेंगे और बाकी जो आपके पास बचेंगे उन्हें आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। कुछ इस तरह से x dy by dx माइनस 2y dy by dx ये एक साथ हो गए, और 1 और y दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब इनमें से dy by dx आप कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1। अब x माइनस 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये वहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। यू विल गेट माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2y विच इज योर फाइनल dy बाय dx। नाउ मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है जी y4 माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 10x माइनस 3। डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, so you will get d by dx y4 d by dx y square d by dx 10x d by dx 3। अब 4y4 की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर रूल लगाएंगे हम, 4y क्यूब आ जाएगा, पावर शुरू में ले गए, एक पावर कम कर दी, और साथ में बेस का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव dy by dx हो गया, और ये 2y dy by dx हो गया इज इक्वल टू 10x है, तो 10 आपके पास आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इसमें dy by dx आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यू विल गेट 4y क्यूब माइनस 2y इज इक्वल टू 10। नाउ dy by dx विच इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर लेंगे दूसरी तरफ जाके, तो जब ये डिवाइड होगा तो ये 4y क्यूब माइनस 2y आ जाएगा। यू विल गेट dy by dx विच इज इक्वल टू 10 अपॉन, इसमें से 2 कॉमन ले लें, तो 2y क्यूब और माइनस 1 मतलब y आपके पास आ गया। अब 2 और 10 आपस में आप कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा 5। अब इसमें से आप y भी कॉमन ले लें, तो 2y स्क्वायर माइनस 1 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं। नेक्स्ट कल हम इसमें 12 से ऑनवर्ड मूव करेंगे। काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है ये, तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसमें 12, 13, 14, 15, 16 ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक 12 क्वेश्चन है, बल्कि चलें ये मैं खुद ही करवाऊंगा एंड देन फिर आपको नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे। इसमें हमें दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। तो मैंने आपको बताया था कि ये इम्प्लिक्ट फंक्शन है, तो हम इसमें डायरेक्टली ही डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें एक्स वाई पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। कल आपको बताया था
कि x एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई होता है आपको मालूम है। फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव आपके पास 1 आने वाला है। इसी तरीके से आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो cos x हो जाएगा और y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप dy बाई डी एक्स वाली एक तरफ कर लें, आप इसे लिखेंगे x dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे आके ये माइनस dy बाई डी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू cos x। अब प्लस y है, इसे आप दूसरी तरफ ले जाएं तो वो माइनस y हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू कॉज ऑफ x माइनस वाई। अब x माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है, इन्हें आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। कॉज ऑफ x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वन, तो आपके पास ये इसका फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि नहीं इसमें एक चीज़ बताने वाली है, हम कर देंगे इसको सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स वाई। तो अगेन आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आपको बताया हुआ इम्पैक्ट फंक्शन में डिफ्रेंशिएशन हमेशा x के लिहाज से होगी। तो देखें जी, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 प्लस y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ डेरिवेटिव आपने लेना है, देखें कॉस का डेरिवेटिव हो गया ना माइनस साइन और साथ में एक्स वाई। अब एंगल का डेरिवेटिव भी आपने लेना है, मतलब डी बाई डी एक्स एक्स वाई, ये डेरिवेटिव भी आपने लेना है। बस इसको बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन किया दोबारा। आप इसे लिखेंगे 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई। और यहाँ अब आप अगेन प्रोडक्ट रूल जो आपने यहाँ अप्लाई किया था वही अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 आने वाला है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। मजीद इसे करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स वाई, एक्स से एक्स डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा और वाई डी वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। जब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो इस x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर बना देते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, क्योंकि एंगल और जो बाहर वेरिएबल होते हैं वो कभी भी आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो क्या होगा, ये x साइन के पीछे जाएगा, मतलब x साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, इसको y से भी मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी माइनस साइन एक्स वाई और साथ में आपके पास y आ जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई। अब हम क्या करेंगे जी, डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर लें, ये डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, इनको एक तरफ करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स आप इनको दूसरी तरफ ले हैं तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 1 है, ये इधर आगे इस साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल के दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई साइन ऑफ एक्स वाई और साथ में माइनस 1 आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास अंदर बचेगा 1 प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस, आप यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा वाई साइन एक्स वाई प्लस 1। अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स हेयर माइनस वाई साइन डिवाइडेड बाय
तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम क्वेश्चन थे, आप ये खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 ये आपने डू योर सेल्फ आप खुद सॉल्व करके मुझे चेक करवाएंगे। तो मूव करते हैं अब इसके क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई रेज टू पावर 5x। अब यहाँ पे देखें, हमने इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए थे उसमें अभी तक ई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बट मैंने पहले लेक्चर में तो आपको इसका फार्मूला बताया था, बट यहाँ पे अब ये आपके पास ई इंट्रोड्यूस हो गया, तो हम एक बार रिवीन कर लेते हैं कि ई क्या चीज़ है। ई एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव मतलब ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, और साथ में आपने पावर का डेरिवेटिव बी लेना होता है। जिस तरह ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना होता है, इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम पावर का डेरिवेटिव भी लाजमी लेते होते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये एक्स क्यूब और ई रेज टू पावर 5x ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। हम इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू फर्स्ट उसी तरह सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह और फर्स्ट का डेरिवेटिव। नाउ एक्स क्यूब, अब e रेज टू पावर 5x का डेरिवेटिव आपने लेना। मैंने जैसा कि आपको बताया कि e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x ही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e रेज टू पावर 5x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 5x ही होगा, और साथ में आपको पावर का डेरिवेटिव भी लेना होगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो हम करके आए हैं, वो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये आपके पास आ जाएगा जी एक्स क्यूब, 5x का डेरिवेटिव 5 होता है, तो यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 5x क्यूब ई रेज टू पावर 5x प्लस ई रेज टू पावर 5x 3x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि x स्क्वायर और ई रेज टू पावर 5x हमारे पास कॉमन है, आप इन्हें कॉमन ले लें। x स्क्वायर ई रेज टू पावर 5x ये हमने ले लिया कॉमन, तो आपके पास पीछे बचेगा 5x प्लस 3। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको एक्सपोनेंशियल का भी समझ आ गया कि हम किस तरीके से एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। which is y is equal to e raised to power 4x and 1 plus log of x। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, you will get dy by dx which is equal to प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा जी फर्स्ट उसी तरह, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड उसी तरह एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव। रीड करेंगे तो ये e रेज टू पावर 4x ब्रैकेट कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1 बाय x हो जाएगा। हमने log x का डेरिवेटिव स्टार्ट में पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ जो log x है वो 1 बाय x के इक्वल है, मतलब आपके पास जो भी log के आगे बेस लिखी होगी उसका रेसिप्रोकल आपने करना है 1 बाय x का। इस तरह से आप याद रखें कि आपने रेसिप्रोकल करना है। देखें ना, x का रेसिप्रोकल 1 बाय x होता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे 2 बाय 3 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3 बाय 2, मतलब 3 को ऊपर ले जाएंगे 2 को नीचे ले आएंगे, तो रेसिप्रोकल आपने जस्ट ले लेना होता है। और साथ में आपने ऑब्वियसली
x का डेरिवेटिव भी लेना होगा, मतलब ये जो x होगा इसका डेरिवेटिव भी लेना होगा। एंड 1 प्लस लॉग ऑफ x e रेज टू पावर 4x का डेरिवेटिव मैं डायरेक्टली करूंगा, ये आएगा 4e4x। देखें कैसे, e रेज टू पावर 4x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 4x हो गया, और पावर में हमें दिया हुआ है 4x, तो 4x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, e रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय आपके पास x आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके, जीरो देखें कोई वैल्यू नहीं होती ना, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो e रेज टू पावर 4x आ गया, और 1 प्लस लॉग ऑफ x और 4e4x। अब क्या होगा, e रेज टू पावर 4x हम कॉमन ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1/x, और साथ में 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई जस्ट कैलकुलेशन है जी, तरीकाकार सारा वो पुराना ही है, बस आपको ई की पावर और लॉग का जो है वो तरीकाकार पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है, और उससे फिर आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो मूव करते हैं इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 19। वो आप कर लेंगे, ई की पावर में लिखा हुआ है, बस लेकिन क्वेश्चन रूल लगाना है, तो हम चलें इसको कर लेते हैं। लिखा हुआ जी, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर -2x प्लस 1। तो क्वेश्चन रूल इसमें अप्लाई करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, अभी आपके पास दो फंक्शन है, तो आप क्या करें जी, इसमें दोनों फंक्शंस का डिफरेंशिएशन ले लेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, हमें पता है क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड उसी तरह, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट उसी तरह, एंड सेकंड का डेरिवेटिव। अब जस्ट हमें इसका सॉल्व करना है डेरिवेटिव्स को। e रेज टू पावर -2x प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2e रेज टू पावर 2x माइनस e रेज टू पावर 2x, और ये आ जाएगा -2e रेज टू पावर -2x, e रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये कैसे आया, ये देखें, e रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर 2x हो गया, और जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब 2x का डेरिवेटिव लेंगे, वो 2 आएगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से e रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर -2x हो जाएगा, और -2x का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो -2 हो जाएगा, और नीचे आपके पास e रेज टू पावर -2x प्लस 1 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, e रेज टू पावर -2x 2x से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा। जब e रेज टू पावर -2x 2e2x से मल्टीप्लाई होगा, तो वो 2e, क्योंकि देखें इन दोनों e's की पावर बेस सेम है, तो पावर विल बी एडेड, -2x प्लस 2x प्लस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2e2x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2e2x बेस विल बी एडेड -2x। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा, थोड़ी सी स्पेस बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आपके पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 2, ये 0 हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 प्लस 2e2x और प्लस 2e, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि -2x प्लस 2x आपस में कैंसिल होके 0 बना देंगे, और नीचे आपके पास e रेज टू पावर -2x और प्लस 1 और उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, e रेज टू पावर 0 1 हो जाएगा, 2 प्लस 2 ऐड होके
4 आ जाएगा। और यही इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 21 पे। जो 20 तो इजी है, वो आप कर लेना। 21 में आपको अभी करवाने लगा। क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिफरेंशिएट करेंगे, इसे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट dy बाई डी एक्स। अब ये देखिए, मैंने आपको बताया log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। और वो 1 अपॉन एक्स कैसे होता है, आपने जस्ट क्या करना होता है, रेसिप्रोकल करना होता है। तो x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का रेसिप्रोकल 1 बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। और साथ में आपको डेरिवेटिव ऑफ बेस भी लेना होगा। तो अब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बेस का आप डेरिवेटिव लेंगे तो देखें जी, एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस के रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने पढ़ा था ना स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव, आपको बताया था डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये फार्मूला आपको डायरेक्ट लिखवाया था, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, एंड साथ में डेरिवेटिव ऑफ एक्स भी लेना होगा, मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी बेस होगी। तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो बेस है वो क्या लिखी हुई है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। प्रोसीजर को नहीं आपने भूलना, तो बड़े से बड़ा भी डेरिवेटिव आप आराम से कर लेंगे। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा जी 2x, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। जब ये कैंसल आउट होंगे तो बाकी फिर हमारे पास जो बचेगा उसे लिख लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन और नीचे आपके यहाँ पे आपके पास बचा 1 प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स आ जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम। एलसीएम कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। ये क्या होगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उससे डायरेक्ट आपका एलसीएम मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनल इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस 1। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 22 इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं चेन रूल के, क्वेश्चन नंबर 23 से। तो हम अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो चेन रूल के जरिए हो रहे हैं। या चलें इसको हम कल के लिए करेंगे, रख लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक साथ मिक्स हो जाएंगे। कल हम ये चेन रूल के क्वेश्चन जो 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, कल हम ये क्वेश्चंस करेंगे।
आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी।